दरभंगा के लोकप्रिय त्रिभुवन कुमार पहुंचे मुख्यमंत्री के दरबार। दरभंगा एयरपोर्ट की बची प्रतिष्ठा, 3 घंटे बाद अंधेरे में हुई लैंडिंग। दरभंगा के लहरियासराय में दहेज के कारण पत्नी की हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर INDIA के द्वारा दिया गया सत्याग्रह धरना। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाहर जाने वाले लोगों की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए डॉग स्क्वाड एवं ड्रोन की कैमरे से रखी जा रही है नजर। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने नागेश ट्रॉफी चयन शिविर का किया शुभारंभ। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची नेक की 5 सदस्यीय पीआर टीम कर रही है मिथिला विश्वविद्यालय का मूल्यांकन। भाजयुमो दरभंगा के पुनः जिला अध्यक्ष बनने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में टैक्स कलेक्टर एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक। नगर आयुक्त ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के लोकप्रिय त्रिभुवन कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने कुशेश्वर स्थान विधानसभा के 2 दर्जन से अधिक जन समस्याओं को लेकर न्याय की गुहार लगाई। अभी लगातार 2 दिवसीय दौरा पे पटना थे और दरभंगा जिला कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लगभग में 2 दर्जन से अधिक समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ यादव जी के पास अपील में गए हैं, आवेदन दिए हैं और कुशेश्वर स्थान विधानसभा में जो जन समस्याएं हैं उन तमाम बिंदुओं पर, उसके अलावे संबंधित विभाग के मंत्रीगण को, प्रधान सचिव को, अपर सचिव को, मुख्य सचिव सहित सभी विभाग के अधिकारियों तक अपने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को रखे हैं पत्र के माध्यम। लगातार दरभंगा में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती परेशानी और लगातार लग रहे आरोपों के बीच आज दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरफोर्स अथॉरिटी की मदद से 3 घंटा विलंब से पहुंचे विमान को अंधेरे में लैंडिंग कराया, जो कि दरभंगा एयरपोर्ट अथॉरिटी की पहली उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे यात्रियों में काफी खुशी की लहर देखी जा रही है, वरना एक बार फिर इसे पटना एयरपोर्ट पर उतारना पड़ता। उस फ्लाइट में काफ़ी हंगामा हुआ, फिर उसको उन्होंने जो है ना 4-4:30 बजे वहाँ से फ्लाइट को टॉप किया है। लोगों का ये रीज़न था कि दरभंगा में जो है लाइटिंग सिस्टम नहीं है, जिसके कारण आप जो बता रहे दरभंगा में फ्लाइट जो है ना वो लैंड नहीं करवाएंगे, आप ऐसा डाइवर्ट करके कहीं पटना नहीं चला जाए, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। लेकिन उन्होंने एश्योर किया स्पाइस जेट वाले ने कि हम जो है ना आपको दरभंगा में लैंड कराएंगे। बाय द वे लैंडिंग तो सेफ हुआ, लेकिन लैंडिंग में जो है ना प्रॉब्लम है, मतलब बहुत जर्क मारता है और पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है उसमें। और लाइटिंग का तो मतलब जो पहले मुझे लगता है 1-2 साल से चल रहा है वो बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि रात में बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो आते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को सुविधा हो जाती है। दरभंगा उच्चैठ वेनीपट्टी की रहने वाली सकलदेव प्रसाद शाह की पुत्री 22 वर्षीय प्रीति कुमारी की हत्या का आरोप लगाते हुए परिजन दरभंगा के बेलवागंज पहुंचे और शव को बरामद कर DMCH पोस्टमार्टम लाए। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रीति कुमारी से बार-बार ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर टॉर्चर कर रहे थे, जिसके कारण ससुराल वालों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी तरफ सूचना मिलने के बाद लहरियासराय थाने ने बेलवागंज से प्रीति कुमारी के पति और भैंसुर गोविंद कुमार शाह और मनोज कुमार शाह को गिरफ्तार कर थाने ले आई। आगे मामले की जाँच चल रही है। अर्जुन कुमार मामा है, प्रीति कुमारी। पति का नाम क्या है? गोविंद कुमार।
उनका ससुराल गोविंद कुमार शाह। उनका ससुराल ससुराल हो गया आपको यहाँ बेलवा गाँव। वो एक्चुअली ये है कि वो शादी के ठीक 6 महीने बाद जो है ना, 6 महीने तक ठीक था सारा चीज़। 6 महीने के बाद उनको मेंटली जो प्रेशर देने लगा, समझिए सर, जो उसको डिस्टर्ब करने लगा, जो मम्मी से पैसा लो, ये लो, कुछ नहीं दिया, तुम्हारा माँ ना बाइक दिया है ना कुछ पैसा दिया है, ठीक है। कौन डिस्टर्ब कर? मतलब लड़का, लड़के के माँ, लड़के का बड़े भाई, ये सभी मिलके प्रेशर दे रहे थे उनको, तो वो अपने माँ को बोल नहीं रहे थे, ठीक है। बीच में 6 महीने बाद जो उसने बताया ये ऐसे बात हमको प्रेशर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद बताने के बाद वो फिर घर में खटास सा होने लगा, ठीक है। खटास होने के बाद धीरे धीरे बात बढ़ने लगा, बढ़ते ऐसा नहीं, हम लोग नहीं सोच रहे थे कि इनको जान से मारेंगे, ठीक है सर। जान से मारने के बाद ये जब हम लोग आराम से कल ही रात की बात है सर, जब मेंटली प्रेशर और दहेज के प्रथा के बारे में बात करने लगा, दहेज नहीं दिया है, दहेज मंगवाओ, ठीक है, ये बाइक हमको दिलवाओ, और लड़की के जो पापा है वो गरीब है, वो दे नहीं पा रहे थे, उनको ज़बरदस्ती प्रेशर दे रहे थे। वो लड़की अपने माँ और पापा को बोल ले रहे कि पैसे के कारण कि वो मेरे माँ पापा अभी देंगे कहाँ से, ज़बरदस्ती उसको प्रेशर दे रहे थे। तो अचानक कल रात में जो है सर, वो लोग पूरे दिन झगड़ा किए, आपस में लड़ाई किए। उनकी झगड़ा करने के बाद उनके माँ जो है ज़बरदस्ती उनको लड़के को भेज दिया बाहर, लड़के भी मिल के अपना प्लानिंग कर लिया, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद उसको ज़बरदस्ती घर में ले गया, स्टील का एक रॉड रखा हुआ था घर में, पहले सर पे मारा, सर पे मारने के बाद उसका सर भी डैमेज था सर, नाक से ब्लड गिर रहा था, पेन भी जो आता है वो नाक से वो भी हो रहा था सर, ब्लडिंग हो रहा था, और लैट्रिन बाथरूम सारा चीज़ हुआ था। INDIA के द्वारा दरभंगा में एम्स निर्माण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा NOC नहीं देने एवं अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ केवटी प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय सत्याग्रह धरना दिया गया। धरना में राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद, राजद के गुलाम हुसैन चीना प्रमुख थे। मुख्य मांग है दरभंगा में जो एम्स है, उस एम्स को जल्द से जल्द बनाया जाए। उसमें NOC जो केंद्र सरकार नहीं दे रहा है, उसको जल्द से जल्द NOC दे करके उसका निर्माण किया जाए। साथ ही बिहार में आपको विशेष राज्य का दर्जा मिले और केंद्र सरकार द्वारा जितने भी योजना रुका हुआ है उस योजना को चालू करें। खास करके इंडिया गठबंधन के द्वारा जिला में जो है पैदल यात्रा किया गया था और 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हम लोग ने कुछ मांग को वहाँ जो है सो मनवाया है। 3 जगह ओवरब्रिज बनने की बात हो गई है और उसमें हम लोग का विशेष जो मांग था वो एम्स का मांग था, जो शोभन में जो पूर्व से प्रस्तावित है एम्स बनने का बाद वो वहाँ बनना चाहिए। लेकिन गुरुवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के कई प्लेटफॉर्मों पर बाहर जाने वाले यात्रियों की अप्रत्याशित भीड़ देखी गई। इस अप्रत्याशित भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए GRP एवं RPF के जवान जगह जगह तो तैनात है ही, साथ ही डॉग स्क्वाड एवं ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। बता दें कि छठ पूजा की समाप्ति के बाद प्रदेश काम करने के लिए जाने वाले रेल यात्रियों की काफी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। गुरुवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार द्वारा आयोजित नागेश ट्रॉफी चयन शिविर का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने किया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन बिहार के तत्वावधान में पिछले 6 वर्षों से लगातार यहाँ सिलेक्शन कैंप हो रहा है और ये सिलेक्शन कैंप इसलिए होता है कि नागेश ट्रॉफी हम लोगों का नेशनल टूर्नामेंट है ब्लाइंड का, तो उसमें बिहार की टीम भी पार्टिसिपेट करती है। तो इस बार भी बिहार की टीम को पुल C में मतलब ग्रुप C में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला बहुत मजबूत टीमों के साथ है, लाइक उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरला, इस तरह की टीमों के साथ हम लोग खेलेंगे। गुरुवार को दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में NAC की 5 सदस्यीय पीयर टीम पहुंची।
जहां वे मिथिला विश्वविद्यालय के कार्यों एवं रखरखाव से संबंधित पढ़ाई लिखाई को लेकर मूल्यांकन करेगी। इस नेकपियर टीम की अगुवाई प्रोफेसर वजीर सिंह लकड़ा कर रहे हैं, जो ICAR CMFRI मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कहाँ गई है सर अभी तक नेक की टीम? अभी तो टीम जो है अभी माननीय कुलपति महोदय से इंटरेक्ट की है और उसके बाद विभागों का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, उसके बाद IQAC जाएगी, उसके बाद कितने टीम है सर सदस्य में? 5 लोग। 5। पहले जो ग्रेड की उम्मीद है सो अच्छे हमारा ग्रेड मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा DD जो बंद है अब स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा के दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वार्ड 14 के पार्षद प्रतिनिधि युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष गजेंद्र मंडल के आवास पर बालेंदु झा उर्फ बालाजी का अभिनंदन समारोह गुरुवार को आयोजित किया गया। तो हम अपने पूरे भाजयुमो दरभंगा परिवार को इस अभूतपूर्व अभिनंदन कार्यक्रम के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहेंगे और साथ ही पुनः युवा मोर्चा दरभंगा जिला के अध्यक्ष पद पर मुझे जगह देने के लिए दरभंगा जिला के अध्यक्ष, अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्व के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को, अपने दरभंगा के माननीय सांसद महोदय को पूरे अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 25 एवं 26 नवंबर तथा 2 एवं 3 दिसंबर को 83 विधानसभा क्षेत्र में कैंप को लेकर नगर आयुक्त ने गुरुवार को अपने कार्यालय में टैक्स कलेक्टर एवं नोडल पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए नगर आयुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम के टैक्स कलेक्टर एवं हमारे नोडल पदाधिकारी हैं जो BLO का रिव्यू करते हैं, BLO को मॉनिटर करते हैं, उनके साथ बैठक की गई। उस बैठक में खास करके 25, 26 और 2 और 3 दिसंबर को जो स्पेशल कैंप आयोजित किया जाना है नगर निगम क्षेत्र में 83 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें कि BLO को क्षेत्र में रह के, बूथ पे रह के नए मतदाता का नाम जोड़ना है और नए मतदाता में खासकर 18 साल से 19 साल के वोटर का नाम जुड़वाने की कार्रवाई के संबंध में कार्य किया जाना है। इस संबंध में आज रिव्यू किया गया। रिव्यू के आलोक में ऐसे BLO को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके द्वारा अभी तक कार्य नहीं किया गया, उन BLO पे कार्रवाई भी होगी और खासकर नोडल पदाधिकारी जिनके द्वारा सभी BLO का रिव्यू नहीं किया जा रहा है उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और उनको